आज है 25 नवंबर 2023, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होने से पहले एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक पॉइंट बनेगा, सिक्योरिटी फोर्स भी बढ़ेगा। राजा भोज एयरपोर्ट को अगले साल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का प्रस्ताव है। इंटरनेशनल उड़ानें शुरू होने से पहले इमिग्रेशन चेक पॉइंट बनाया जाएगा, सिक्योरिटी फोर्स बढ़ाई जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसके लिए CISF का अतिरिक्त बल मांगा है। सीएम शिवराज ने कहा, लाडली बहनों ने खुलकर बीजेपी को वोट दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने मैहर में मां शारदा के दर्शन किए। सीएम शिवराज ने कहा कि चुनाव में बहन बेटी और किसानों का भरपूर समर्थन मिला। लाडली बहनों ने खुलकर बीजेपी को वोट दिया। उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि सरकार के विश्वास की वजह से मतदान का प्रतिशत बढ़ा। 3 तारीख को जनादेश ईवीएम से बाहर आएगा और अब तक की सबसे बड़ी जीत बीजेपी को मिलेगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया SET का रिजल्ट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिंदी, हिस्ट्री सहित अन्य विषयों के लिए सेट परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। उम्मीदवार mppsc.mp.gov.in पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये परिणाम PDF मोड में जारी किया गया। आयोग की ओर से कुल 34 विषयों के लिए एग्जाम कराया गया था, जिसके लिए अलग अलग तिथियों में रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। हिंदी, इतिहास और मैथ सहित अन्य विषयों के लिए नतीजे जारी किए गए। माइग्रेशन प्रोविजनल मार्कशीट घर बैठे मिलेगी, शुरू होगी ऑनलाइन सुविधा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। इन्हें माइग्रेशन और प्रोविजनल मार्कशीट के लिए विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जल्दी घर बैठे छात्र छात्राओं को ये दस्तावेज मिलेंगे। माइग्रेशन और प्रोविजनल मार्कशीट घर पहुंचने के लिए विश्वविद्यालय ने दोनों सुविधाओं को ऑनलाइन करने पर जोर दिया। फिनलैंड इन्वेस्टर समिट में इंदौर के स्टार्टअप को मौका। फिनलैंड में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टर समिट होने वाली है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में होने वाली समिट का नाम स्लश है। समिट के लिए भारत सरकार की तरफ से भी एक डेलीगेशन जा रहा है, जिसमें इंदौर के एक स्टार्टअप का भी चयन हुआ है। 9वीं में नामांकन के लिए 30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दाखिले के लिए न्यूनतम आयु संबंधी नए नियम से 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए हजारों विद्यार्थियों को परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए कई प्राचार्यों ने माशिम के सचिव को पत्र लिखा। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने 9वीं के नामांकन में उम्र के बंधन में छूट दी। शासन ने पिछले साल के नियम लागू कर दिए। ये नियम सिर्फ सत्र 2023-24 के लिए मान्य होंगे। इस संबंध में मंत्रालय से आदेश जारी हो गए हैं। बीएड के नतीजे में उलझा विश्वविद्यालय, 7000 विद्यार्थी परेशान। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में मरीजों को लेकर इन दिनों विश्वविद्यालय में अजीब उलझन बनी हुई है। निर्धारित अधिनियम के तहत परिणाम तैयार नहीं हो पा रहे, जिस वजह से प्रशासन परिणाम जारी नहीं कर पा रहा। ऐसी स्थिति फिलहाल बीएड, बीएससी, बीएड, बीएड 8वें सेमेस्टर में है, जहां करीब 7000 से ज्यादा विद्यार्थी परिणाम के इंतजार में परेशान हो रहे हैं। एमपी वासियों पर प्रदूषण और मौसम का डबल अटैक। मध्य प्रदेश वासियों पर प्रदूषण के साथ ठंड का डबल अटैक पड़ा है। राज्य में ठंड बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के ऊपर 25 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में 26 और 27 नवंबर को बारिश के आसार हैं। 26 को प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल और होशंगाबाद में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले दिन 27 नवंबर को जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल डिवीजन में बारिश की संभावना है। डीटी का रिजल्ट जारी होने से पहले जांचेगी समिति। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की PhD प्रवेश परीक्षा का परिणाम अंतिम चरणों में पहुंच गया। इन दिनों डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट MP ऑनलाइन बना रहा है, लेकिन वो इसे तभी घोषित कर पाएगा जब विश्वविद्यालय की समिति की तरफ से हरी झंडी मिलेगी। रिजल्ट को जांचने का काम के लिए विषय विशेषज्ञों की समिति बनाई है, जो अपनी रिपोर्ट एजेंसी को देंगी। वेब सीरीज द रेलवेमैन के निर्माताओं को भोपाल के शादाब दस्तगीर ने भेजा कानूनी नोटिस।
भोपाल में हुई गैस त्रासदी पर आधारित यशराज फिल्म्स की वेब सीरीज द रेलवे मैन को लेकर कानूनी नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया कि फिल्म में जिस अनसंग हीरो की कहानी को दिखाया गया वो गुलाम दस्तगीर है। वे उस समय भोपाल में डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट थे। उन्होंने उस रात मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस को भोपाल स्टेशन से काफी दूर रोककर हजारों लोगों की जिंदगी बचाई थी। अब उनके बेटे शादाब दस्तगीर ने कहा कि मेरे पिता ने कई लोगों की जान बचाई थी, लेकिन पिछले 4 दशक में उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया। पंचकोशी यात्रियों को टोकसर में कराया गया नर्मदा पार, सुरक्षा का रखा जा रहा विशेष ख्याल। देवउठनी एकादशी पर ओंकारेश्वर से शुरू हुई 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा अपने दूसरे पड़ाव पर ग्राम टोकसर पहुंची, जहां सुबह से हजारों यात्रियों को नर्मदा पर उतरने के लिए प्रशासन द्वारा बनाई व्यवस्था के अनुसार कार्य किया जा रहा है। एडिशनल एसपी और एसडीएम लगातार यात्रियों को छोड़े जाने वाले कार्यों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। गाय को खोज कर लाओ, इतना 1000 का इनाम पाओ, मालिक ने पूरे शहर में लगवाए 2000 पोस्टर। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में गाय के प्रति अनोखा प्रेम देखने को मिला, जहां एक पशुपालक ने गाय चोरी होने पर गाय और चोर को खोजने के लिए 32,000 का इनाम रखा। पशुपालक ने गाय की गुमशुदगी के पोस्टर सारे शहर में लगवाए। अब पशुपालक की पूरे शहर में खूब चर्चा हो रही है। मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेगा प्रशासन। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करने की ठान ली। शहर के 11 खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रकरणों में अभियोजन को लेकर स्वीकृति जारी कर दी गई। लाइसेंस निरस्त होने के साथ सजा और भारी जुर्माने की अनुशंसा भी है। नए एमएलए के स्वागत की तैयारी शुरू। विधानसभा सचिवालय ने 4 दिसंबर को बुलाई बैठक, स्वागत कक्ष बनेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर होने के साथ ही परिणाम सामने आ जाएंगे। नवनिर्वाचित विधायकों के चयन के बाद उनके भोपाल में आने पर विधानसभा सचिवालय ने उनके स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए 4 नवंबर को विधानसभा सचिवालय में बैठक बुलाई गई है। कांग्रेसियों ने स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद होने का लगाया आरोप, कलेक्टर ने नकारा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सभी प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद है। शहडोल के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम 3 सुरक्षा के घेरे में है। जिस जगह पर ईवीएम मशीन रखी गई उसके चारों तरफ हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिनकी निगरानी 3 दिसंबर तक पैरामिलिट्री, बीएसएफ सहित जिला पुलिस बल कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेसी समर्थक भी स्ट्रांग रूम के बाहर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी कर रहे कांग्रेस के समर्थकों ने आरोप लगाया कि जैतपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा अचानक बंद हो गया था। कैमरा बंद हो जाने पर कार्यकर्ता सवाल खड़े करने लगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजा ने कहा कि मतगणना के परिणाम में देर नहीं होगी। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियों का जायजा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने शुक्रवार को लिया। वे सुबह ही इंदौर पहुंचे और सीधे स्टेडियम में बने मतगणना स्थल को देखने गए। इस दौरान उन्होंने मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि मतगणना पूर्ण पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो। प्रदेश में ईवी से होगा घर घर कचरा संग्रहण, बंद होंगे डीजल व सीएनजी वाहन। मध्य प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में अभी डीजल और सीएनजी से चलने वाले वाहनों से घर घर कचरा एकत्रित किया जा रहा है। अब इन वाहनों को ई व्हीकल में बदला जाएगा। इसको लेकर नगरीय संचालनालय ने प्रस्ताव तैयार किया। इसे अब विभाग को भेजा जा रहा है। इसके तहत अब नगरीय निकायों में कचरा एकत्रित करने के लिए ई व्हीकल ही खरीदे जाएंगे। इंदौर आईआईएम में अब हिंदी में होगी मैनेजमेंट और लीडरशिप की पढ़ाई। पहले बैच के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू। भारतीय प्रबंधन संस्थान में अब हिंदी में भी मैनेजमेंट और लीडरशिप का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसकी शुरुआत संस्थान ने अपने पहले हिंदी भाषा के नेतृत्व विकास कार्यक्रम से करने जा रहा है, जो हिंदी में पढ़ाया जाएगा। इस पाठ्यक्रम की पहली बैच के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ग्वालियर में 494 लोगों को कुत्तों ने काटा। ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हालत यह है कि रोजाना कई लोग अपने जख्म लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। महज 23 दिनों में 494 केस अब तक जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच चुके हैं। कुत्तों के डर से लोग बाहर निकलने में डर रहे हैं। लोगों का कहना है कि शहर में अब कुत्ते हिंसक हो गए हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा। प्रदेश में डेंगू का कहर, भोपाल में टूटा 3 साल का रिकॉर्ड। राजधानी में डेंगू का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। डेंगू के एक्टिव केस से भोपाल में 3 साल का रिकॉर्ड टूट गया। प्रदेश भर में 5,750 डेंगू के नए मामले सामने आए। भोपाल में डेंगू पॉजिटिव मरीजों की संख्या 790 है। वहीं ग्वालियर में सबसे ज्यादा 1,047 पेशेंट्स मिले। इसके अलावा इंदौर, जबलपुर में भी डेंगू तेजी से पैर पसारता नजर आ रहा है।
सेना में निकली 75,000 से ज्यादा भर्ती। एसएससी ने जीडी कांस्टेबल के 75,768 पदों पर भर्ती निकाली। इनमें से 67,364 पद पुरुष और 8,179 पद महिला कैंडिडेट्स के लिए हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई, जो 28 दिसंबर तक चलेगी। इच्छुक कैंडिडेट्स ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 100 रुपया आवेदन फीस ली जाएगी। आरक्षित वर्ग को फीस में छूट होगी। 18 से 23 साल तक के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। जीपे और फोन पे ने दिया झटका। जीपे और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म ने ग्राहकों को बड़ा झटका दे दिया है। अब इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए मोबाइल रिचार्ज करने पर चार्ज देना होगा। फोन पे पहले से ही रिचार्ज करने पर प्लेटफॉर्म फीस ले रहा है। वहीं अब पेटीएम ने भी कन्वीनियंस और प्लेटफॉर्म फीस लेना शुरू कर दिया। ये चार्ज 1 रुपए से लेकर पेमेंट के हिसाब से 5 और 6 रुपए तक हो सकता है। चीन के छक्के छुड़ा देगी भारतीय वायुसेना। 3 मेगा प्रोजेक्ट की तैयारी में भारत अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए जल्दी 3 बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 97 तेजस लड़ाकू विमान और 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बनाने का काम जल्द ही शुरू हो सकता है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स की लागत करीब 1.4 लाख करोड़ होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा परिषद की बैठक में इस प्रोजेक्ट का पहला चरण शुरू हो गया है। यूएन में अमेरिका, ब्रिटेन जैसों को छोड़ अफ्रीकी देशों संग भारत वोटिंग में जिता भी दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने टैक्सेशन पर लाए अफ्रीकी देशों के प्रस्ताव का समर्थन किया है और वोटिंग में जीत भी मिली। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के खिलाफ जाते हुए भारत ने 54 देशों की अफ्रीकी महासंघ के प्रस्ताव का समर्थन किया। यही नहीं, वोटिंग में बड़े अंतर से जीत भी मिली। प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल टैक्स कॉर्पोरेशन एट यूनाइटेड नेशंस के नाम से पेश किए गए प्रस्ताव में मांग की गई कि दुनिया में टैक्स के नियमों में समानता लाई जाए। इंदौर बुधनी तक रेल लाइन बिछाने का रास्ता साफ, निजी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। इंदौर से बुधनी तक बिछाई जाने वाली नई रेलवे लाइन के लिए निजी भूस्वामी की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रेलवे द्वारा इस परियोजना के लिए इंदौर, देवास और सीहोर जिले में भूमि अधिग्रहण का फाइनल नोटिफिकेशन हो चुका है। इंदौर जिले में इसके लिए 123.50 हेक्टेयर निजी जमीन अधिग्रहित की जानी है। इसके लिए किसानों को मुआवजा राशि जारी की जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।